सती जी ने कथा नहीं सुनी, भ्रमित हो गईं और ऐसी भ्रमित हुई कि उन्होंने भगवान की परीक्षा ले ली। सावधान, भगवान की परीक्षा कभी लेना नहीं चाहिए, यह सबसे बड़ा अपराध है। भगवान की तो प्रतीक्षा करो। बोलो भैया, भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि नहीं, कि परीक्षा लेनी चाहिए? संसार वालों की लो परीक्षा, लेकिन भगवान की क्यों परीक्षा ले रहे हो? ये पाप है। भगवान शंकर ने कहा, सती मेरी बात पर विश्वास करो, ये भगवान है, इनको साष्टांग प्रणिपात करो। सती ने कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा, क्यों नहीं हो रहा विश्वास? सती जी ने कहा, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि ये कैसा भगवान है, ये तो रो रहा है, पत्नी के वियोग में रो रहा है। संसार वाले रोते हैं, संसार बनाने वाला थोड़ी रोता है। भगवान शंकर ने कहा, ये तो लीला कर रहा है मेरा परमात्मा। क्यों भाई? लीला मानी अभिनय। जैसे नाटक के मंच पर कोई हरिश्चंद्र का रोल अदा करे, तो जब वो हरिश्चंद्र का रोल अदा करेगा तो अपना सब कुछ लुटा देगा। बोलो, लुटा देगा कि नहीं? ये रात्रि की बात है, क्योंकि रात्रि में वो नाटक कर रहा है, उस लीला पर लीला का मंचन कर रहा है, उसमें हरिश्चंद्र का रोल अदा कर रहा है, वो सब कुछ लुटा देगा। लेकिन दिन में उसके घर में आप पहुंच जाएं और कहें, भैया रात में आपने अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन दिन में अब हमको फुर्सत मिली है, अब जो कुछ भी हो वो हमें दे दो, तो वो यही कहेगा, मूर्ख हो, पागल हो, भागो यहां से। वो तो हम नाटक कर रहे थे, ओरिजिनली तो ये है कि हमारा हमारा है, वो हमारे पास ही रहेगा। वो तो हम नाटक कर रहे थे रात को, समझ गए हो कि नहीं? तो भगवान भगवान है सती, लेकिन इस समय वो नरलीला कर रहे हैं, ये अभिनय है उनका, इसलिए तुम्हें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, राक्षस भ्रमित हो जाए ये अलग बात है, इसलिए राक्षसों को भ्रमित करने के लिए ये मेरे परमात्मा की नरलीला है। बोलो भाई, राक्षसों को भ्रमित करने के लिए, लेकिन संतों को, भक्तों को भ्रमित नहीं होना चाहिए, उन्हें विश्वास करना चाहिए, श्रद्धान्वित होना चाहिए। यही भक्त के और संत के लक्षण हैं। बोलो, हैं कि नहीं? भ्रमित मत हो। जो नास्तिक होते हैं वो दुनिया की बातें करते हैं। मंदिर में भगवान एक पत्थर स्थापित कर दिया, उसमें आकृति बना दी भगवान की, कह दिया है कि पूजा करो, सेवा करो, ये भगवान है। जो नास्तिक होते हैं वो ऐसे ही तर्क वितर्क करते हैं। वो कहते हैं कि मैं मंदिर नहीं जाता हूं। क्यों नहीं जाते हो? इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि उसमें तो एक पाषाण में आकृति बना दी है और कह दिया है कि ये भगवान है, इन्हें प्रणाम करो। हम पत्थर में कैसे माने कि भगवान है? ये नास्तिक कहता है। बोलो, कहता है कि नहीं कहता है? वो पत्थर में परमात्मा मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सत्य कहता हूं प्यारे, एक कागज के टुकड़े पर भारतीय गवर्नर की मोहर लग जाती है तो वो नोट बन जाता है। जल्दी बोलो। एक कागज के टुकड़े के ऊपर भारतीय गवर्नर की मोहर लग जाती है, उसमें गवर्नर के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो हर दुकानदार ईमानदारी से बताओ उस कागज को नोट मानता है कि नहीं मानता है? मानता है। चाहे जिस दुकान पर जाओ, वो जैसे ही देखेगा वो कहेगा, हाँ मैं धारक को प्रमाणित 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, गवर्नर IG रमनम। अरे जो भी हो, मल्होत्रा,
क्यों भाई, जो भी हो, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, हस्ताक्षर होंगे तो बोलो 100 में चल जाएगा वो कागज का नोट की नहीं, 2000 पर हो जाए, 500 वाले पे हो जाए, दस्तखत होना चाहिए गवर्नर का, तो वो कागज कोई नहीं मानेगा, उसको क्या मानेगा, ये तो नोट है, ये नोट है, ये कागज नहीं। हर दुकानदार, यहां तक कि अनपढ़ व्यक्ति भी जो पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन वो भी पहचान लेगा कि हाँ दस्तखत है इसमें। किसी अनपढ़ के सामने ईमानदारी से बताओ फर्जी नोट ले जाओ, अनपढ़ व्यक्ति दुकान पर बैठा हो, बोलो वो वापस कर देगा कि नहीं कर देगा? वो कहेगा कि ये फर्जी है क्योंकि इसमें दस्तखत नहीं है, ये फर्जी है, ले जाओ, हैं, ले जाओ इसको। मैं एक बात कहता हूं कि कागज के हर टुकड़े को गवर्नर के हस्ताक्षर हो जाने से उसे लोग नोट मान लेते हैं। दुनिया में वो नोट के रूप में चलता है कागज का टुकड़ा, उसे कागज कोई नहीं कहता है, उसे रुपया कहता है दुनिया। क्या कहती है दुनिया? ये रुपया है। मैं कहता हूं जैसे कागज के टुकड़े पर गवर्नर का हस्ताक्षर हो जाता है तो वो कागज नोट में बदल जाता है, ऐसे ही पत्थर में जब वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो वो पत्थर पत्थर ना होके परमात्मा में परिणित हो जाता है। इसमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें कोई तर्क करने लग जाएगा कि मैं नहीं मानता हूं, मैं तो परीक्षा लूंगा कि इसमें भगवान है कि नहीं है, तो परीक्षा लेने पर आमादा हो जाओगे। और कहीं भगवान प्रकट हो गया तो नरसिंह भगवान बन के प्रकट होगा, तुम्हारी अंतड़ियां निकाल लेगा। क्यों भाई, निकाल लेगा अंतड़ियां कि नहीं? सीधी सी बात भाई, पत्थर से प्रकट तो होगा ही होगा। क्यों भाई, लेकिन पत्थर से प्रकट होगा तो फिर वो कृष्ण भगवान बन के नहीं होगा, सीधा नरसिंह भगवान बन के होगा प्रकट, और वहीं पर तुम्हारी संपूर्ण अंतड़ियों को निकाल लेगा, ये समझ लेना। इसलिए परमात्मा की परीक्षा मत लो, उसके प्रति भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो? एक एक शब्द बहुत प्रेम से समझा रहा हूं, बहुत नियम से कायदे से समझा रहा हूं और सरल करके समझा रहा हूं। इससे ज्यादा सरल मैं कर नहीं सकता हूं, नहीं तो मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। क्यों भाई, या हमारा ही दिमाग खराब हो जाएगा समझाते समझाते। लेकिन तुम सब समझदार हो, बहुत जल्दी समझ लेते हो, है? भगवान शंकर कहते हैं सती भगवान है, ये हमारे इष्ट हैं, आराध्य मेरे। जैसे मैंने प्रणाम किया तुम भी प्रणाम करो। मान लीजिए पति अगर कहीं प्रणाम कर रहा है किसी को, तो पत्नी को भी झुक जाना चाहिए कि नहीं? थोड़ा सा तो झुक जाना चाहिए, कम से कम सिर ही झुका ले, ज्यादा नहीं कि अकड़ी मकड़ी खड़ी रहे। ये सामान्य शिष्टाचार तो होना चाहिए, सामान्य ही शिष्टाचार सही। तो सती ने सिर भी नहीं झुकाया साहब। भगवान शंकर तो साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं, लेकिन सती से का प्रणाम करो, कहे नहीं नहीं, किसे करूं प्रणाम? कहे भगवान है, प्रणाम करो। कहे ये भगवान है। एक घड़े के रूप में महात्मा मिले थे, तो 2 घंटे कथा सुनी वहां, पल्ले कुछ नहीं पड़ा, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अच्छा, शंकर जी ने सुनी तो शंकर जी के पल्ले पड़ गया। 2 घंटे का प्रवचन कुंभज ऋषि का इतना आनंद आया भगवान शंकर को कि गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश
मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख मानी। सुनी महेश। अच्छा, शंकर जी ने सुनी परम सुख, सुखानुभूति हुई कि नहीं, आनंदानुभूति हुई। तो इसका मतलब है कि समझ में किसके आई कथा? शंकर जी के। और सती जी की समझ में नहीं आई कथा, न सती ने सुनी, बैठी रही चुपचाप, सुनी नहीं कथा। तो मैं एक बात कहता हूं कि अगर कथा समझ में भी नहीं आई थी तो कम से कम पति की बात तो समझ में आनी चाहिए थी। भाई कथा नहीं आई समझ में, लेकिन पति की बात भी समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि सती अब अपने ना तो पति को मान रही है ना परमात्मा को मान रही है। क्लियर हो गया भाई? जो पति को माने और पति की ना माने तो क्या मतलब? क्यों भाई? जैसे चेला गुरु को माने, गुरु की ना माने, कैसा चेला हो? क्यों भाई? गुरु को माने लेकिन गुरु की ना माने। रामायण को मानो, रामायण की ना मानो, तो क्या मतलब निकलता है इसका? भागवत को मानो, भागवत की न मानो। व्यास को मानो, व्यास की न मानो, तो फिर मतलब क्या निकला? बोलो भाई। सती कहती है मैं पति को मानती हूं, तो पति को मानती, पति की नहीं मानती, कोई मतलब नहीं। फिर इस तरह से कैसे निभेगा भाई? पति को मानो, पति की भी मानो, है ना? ये धर्म कहता है। भैया एक बात आपको और अच्छी बता दे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सती जी को यह कहना चाहिए था कि आपका समर्पण यदि हो चुका है जहां, वो हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। क्यों भाई? है कि नहीं? जैसे कोई बेटी अपना हाथ पीला करके किसी के कुल की कुलवधू बन के आए, अगर उस कुल के मानने वाले किसी देवी देवता को मानते हैं तो उसे अलग से खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए, उसे मानना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे माँ बाप नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं? तो मतलब क्या निकला फिर? अरे माँ बाप ने तो हाथ पीला करके भेज दिया है, अब तू माँ बाप की नहीं रही, जिस कुल में जा रही उसी कुल की हो गई। उस कुल खानदान की जो परंपरा हो उसको मानना चाहिए, यही धर्म है। बोलो है धर्म कि नहीं? तो दक्ष प्रजापति ने क्या ज्ञान दिया, क्या नहीं दिया, सती को वो छोड़ देना चाहिए था ना। भले ही दक्ष प्रजापति के ज्ञान ने भ्रमित कर दिया हो अपनी बेटी सती को, लेकिन कम से कम भगवान शिव पति के रूप में मिले तो पति की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? लेकिन बहुत समझाया, नहीं मानी, बोली मैं तो परीक्षा लूंगी तब मानूंगी। शंकर जी ने कहा हमारी इच्छा नहीं है कि तुम परीक्षा लो, सीधी सी बात, हमारी इच्छा तो नहीं है। अब तुम्हारे मन की इच्छा है तो तुम जो मन में आवे सो करो, जो मन में आए सो करो, लेकिन परीक्षा नहीं लेनी चाहिए सती। देखो भैया, एक सती है और दूसरी सबरी है। एक सती है जो भगवान को मान नहीं रही है, भगवान समझ रहे हैं, और एक सबरी है जो गुरु के उपदेश को सुनती है और गुरुदेव ने उसे ये बता दिया है कि बस भगवान तुझे मिलेंगे लेकिन तू प्रतीक्षा करती रहना। मतंग ऋषि ने यह बताया कि भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे लेकिन तू प्रतीक्षा करती रहना। प्रतीक्षा करती रही, बोलो भगवान मिले? मिले।
सावधान। वहां भी सबरी को ये उपदेश दिया है मतंग ऋषि ने कि तुम मेरे वचनों पर विश्वास करना। और बोलो, भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं कि नहीं? किसके प्रतीक हैं? विश्वास के प्रतीक हैं। सती संशय की प्रतीक है और पार्वती श्रद्धा की प्रतीक है, और भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है। इसका मतलब है कि यदि जीवन में संशय रहेगा तो परमात्मा सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन पहचान नहीं सकता जी। और यदि श्रद्धा तुम्हारे जीवन में आ जाए तो परमात्मा कितना ही दूर क्यों ना हो, जीव को परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ेगा। जीव की श्रद्धा ही परमात्मा को पास में ला देगी प्यारे। यही है सबरी की कथा का तात्पर्य। जीव की श्रद्धा ही खींच करके लाएगी। सबरी के जीवन में श्रद्धा है और गुरुवाणी पर विश्वास है, तो आज परमात्मा स्वयं आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? और सती जी में संशय है, श्रद्धा नहीं है, तो पास में होते हुए भी परमात्मा पहचान नहीं पा रही है सती। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, नहीं मानती हो तो परीक्षा ले लो, कोई बात नहीं, ले लो परीक्षा। नहीं मानती हो तो ले लो परीक्षा। सती जी ने कहा कि आप यहीं रहना, मैं आगे बढ़ती हूं और परीक्षा लेती हूं। भगवान शंकर ने कहा परीक्षा लेने वाले, भगवान की परीक्षा लेने वाले आगे नहीं बढ़ते कभी। क्यों भैया? जो भगवान की परीक्षा लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं क्या? वो आगे नहीं बढ़ते। उनको लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर बोले आगे लगता है कि आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि वो गिर रहे हैं आगे चल के। आगे चल के गिर रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे, जिसको पतन कहते हैं। समझ गए हो कि नहीं? पतन कहते हैं, उनका पतन होता है। वो पतनोन्मुखी मार्ग पर चलते हैं और आगे चल के वो पतन के गर्त में गिर जाते हैं। किस में गिर जाते हैं? पतन के गर्त में गिर जाते हैं। सती तू आगे बढ़ रही है, लेकिन तू पतन के गर्त में गिरने वाली है, क्योंकि मेरे आराध्य परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म की तू परीक्षा लेने जा रही है, इसलिए तू निश्चित रूप से पतन के गर्त में गिरेगी। और सुनो भैया, बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत लंबी बातें हैं, बहुत विस्तार की बातें हैं, लेकिन मूल बातें हम आपको सुना रहे हैं। सती नहीं मानी गई, और जैसे ही भगवान के सामने पहुंची, सीता का भेष बनाया था सती ने। किसका भेष बनाया? सीता का भेष। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी क्या मानते हैं? राम जी को पिता मानते हैं अपना कि नहीं? मानते कि नहीं? और सीता जी को क्या मानते हैं? माता मानते हैं। बोलो, मानते माता कि नहीं? तो कम से कम यही विचार कर लेती, अरे सीता न बनती, सबरी ही बन जाती। क्यों भाई? क्या बन जाती? सबरी बन जाती, और सबरी बन के पहुंच जाती। समझ गए कि नहीं? तो एक सबरी तो रहती है मतंग ऋषि के आश्रम में, एक सबरी तो भगवान यही समझ लेती कि अगर मुझे सती मानने की, सती है भेष सबरी का बनाए, तो भी परीक्षा पूरी हो जाएगी। लेकिन सबरी तो वहां रहती है मतंग ऋषि के आश्रम में, लेकिन बन के गई सीता। बोलो, गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? शंकर जी की पत्नी है, लेकिन मातारी बन के चली गई। बोलो, मातारी बन के गई कि नहीं गई? अब ये तो और गड़बड़ हो गया साहब, पूरा गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? भगवान के सामने जब जगत जननी जगतो धारिणी मोक्षदायिनी भगवती श्री जानकी का रूप बना करके गई, तो भगवान को हंसी आ गई। हंसी आ गई और भगवान हंसते हुए बोले, विपिन अकेली फिरों कहीं है,
इस वन में तुम अकेली कैसी घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ है? तो एकदम मुंह बंद करके ऐसे करके वापस चल दी तुरंत। कहे ओहो, ये वास्तव में भगवान है। परीक्षा गलत ली, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। और जब लौट के वापस आई, भगवान शंकर ने कहा क्यों परीक्षा ले आई? तो फिर बोली कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। शंकर जी बोले झूठा बोल गई है, ये गप सप आ गया। अरे भगवान के पास कोई जाता है तो सत्य को लेके लौटता है, लेकिन तू झूठ लेके लौटी। अरे भगवान के पास कोई जाता है तो बोलो सत्य ही लेके लौटता कि नहीं, लेकिन तू तो झूठ लेके लौटी। कह रही कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम। सही बताओ, परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल रही है। अब एक काम कर, तू जिसने झूठ बोलना तुझे सिखाया है उसी के पास जा। हमारे पास तो सत्य रहता है। क्यों भाई, शंकर जी किसको स्वीकार करते हैं, झूठ को कि सत्य को? सत्य को। सत्य जिसके जीवन में है, समझ लेना परमात्मा उसके जीवन में। शिव जी कहते हैं कि सत्य जिसके जीवन में है वही शिव के पास रह सकता है, जिसके जीवन में झूठ है वो शिव के पास नहीं रह सकता है। इसलिए अब मुझे भजन करने दे। तो सती बोली क्षमा कर दो। भगवान शंकर बोले इस जन्म में तो नहीं कर सकता हूं क्षमा, लेकिन अगले जन्म में परमात्मा जाने, इस जन्म में नहीं। देखो भाई, परमात्मा के द्रोही बन जाओगे तो शिव के कोप भाजन बन जाओगे। राम के अगर द्रोही बन जाओगे तो भगवान शिव के कोप भाजन बन जाओगे। समझ लेना इस बात को। और यदि राम और राम की कथा के प्रेमी बन जाओगे तो भगवान शिव के कृपा पात्र बन जाओगे। शिव सदा कृपा करते हैं। इसलिए राम से जुड़ो, राम की कथा से जुड़ो। ये समझ लेना, भगवान शंकर के रजिस्टर में तुम्हारा नाम कृपा पात्रों में लिखा जा रहा है। भगवान शिव देख रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? और रजिस्टर में तुम सबके नाम नोट कर रहे हैं और प्रतिदिन की हाजिरी है। अब जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनसे कह देना कि गैर हाजिरी मत करो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर के कृपा रजिस्टर में अपना नाम कृपा पात्र के रूप में अंकित करा लो। बस यही एक उपाय है कि कथा में आ जाओ, कथा सुनो। अब बताओ भैया, इससे बढ़िया सस्ती बात क्या हो सकती? इससे सरल और सस्ती बात हो सकती कुछ कि आना है और कथा सुननी है। फायदा क्या होगा कि घर के सामने चबूतरा, उस पर ताश खेल रहे बैठे बैठे। हम गलत नहीं कह रहे हैं इस बात को, ये बात हमारी झुटलाई नहीं जा सकती है। कौन माई का लाल है जो इस बात को हमारी झुटला दे? झूठी सिद्ध कर सकता कोई? ताश खेल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ताश खेलने वालों का भी नाम लिखा जा रहा है, लेकिन मालूम है कि किसके रजिस्टर में? भगवान शिव के रजिस्टर में नहीं, भस्मासुर के रजिस्टर में। भस्मासुर के रजिस्टर में उनका नाम लिखा जा रहा है कि अब हम तुम्हें भस्म ही कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो फायदा क्या है कि भस्म हो रहे हो खामों खामों। ये प्रपंच करके क्यों जिंदगी को भस्म कर रहे हो? भस्म ही करना है, मिटना मानी भस्म करना। अच्छा बोलो, ताश के पन्नों ने किसको बुलंदी पे पहुंचाया है? जल्दी बोलो बोलो। ताश के पन्नों ने किसको ऊंचाई पर पहुंचाया है? किसको बुलंदी पर पहुंचाया है? किसको शिखर पर पहुंचाया है? ताश के पन्नों ने तो धर्मराज युधिष्ठिर जैसों को बन बन घुमा दिया।
बोलो घुमाया कि नहीं? ये ताश के पत्तों के कारण ही घूमना पड़ा कि नहीं बन हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन कथाएं जो है तुम्हारे लिए चेतावनियां हैं। छोड़ो ये प्रपंच, ताश को छोड़ो, कथा के पास आ जाओ। कथा के पास आ जाओगे तो ये कन्फर्म है कि कथा तुम्हारा हाथ पकड़ के भगवान के पास पहुंचा देगी। कथा ही तुम्हारा हाथ पकड़ के भगवान के पास पहुंचा देगी। इसलिए भैया ताश के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी उदास रहेगी, जिंदगी उदास रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा, हाथ धो लोगे जिंदगी से एक दिन। इसलिए भैया मैं कहता हूं कि भगवान के प्रति समर्पण कर दो और भगवान की सदा प्रतीक्षा करते रहो। परीक्षा के चक्कर में पड़ोगे तो निश्चित है कि शिव के कोप भाजन बन जाओगे। और आज सती कोप भाजन बन गई। इसलिए शंकर जी